बताइए, लालू जी एक बार मुख्यमंत्री बने तो लालू जी का दोनों साला राज्यसभा लोकसभा, पत्नी मुख्यमंत्री, दोनों बेटा कोई उप मुख्यमंत्री कोई मंत्री, बेटी राज्यसभा की सदस्य। नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते कि अपने किसी भाई को राज्यसभा में भेज दें, अपने किसी बहन को राज्यसभा में भेज दें, कोई रोकता? चार के भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के जो राजनेता हैं वो एक तरफ खड़े हैं, अपराधियों को प्रोत्साहन देने वाले जो नेता हैं वो एक तरफ खड़े हैं, और नरेंद्र मोदी हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार वाली जो कहावत होती है, वो बिल्कुल एकदम मस्त हाथी की तरह इस देश के नवनिर्माण के लिए, देश के कमज़ोर, गरीबों, दलित, वंचित, पिछड़े, हिंदू मुसलमान सबके कल्याण की बात लेकर के आज नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और गरीब आदमी, समाज के दबे कुचले लोग आज नरेंद्र मोदी को अपने हृदय में भगवान की तरह पूजते हैं। ये चिल्लाने वाले लोग, चीख पोए करने वाले लोग अपना करते रहें, नरेंद्र मोदी की नज़र उसके ऊपर भी है और उसके द्वारा समाज में किए गए कार्यों को पुरस्कृत करने का काम उन्होंने किया। इस देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दरकिनार करने का काम किया। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको कांग्रेस ने इतना अपमानित किया, आज वो कांग्रेस आज कहती है कि दलितों के लिए हमने वो काम किया है। दलितों के जुबान बनकर निकलने वाले, अपने कलम से समाज के कमज़ोर वर्गों को न्याय देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जितना अपमान कांग्रेस ने किया था उतना किसी ने नहीं किया। जब वोटिंग हुआ कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो 15 वोट जो पड़े उसमें 14 वोट पटेल को पड़े, लेकिन महात्मा गांधी के नेहरू प्रेम के वजह से पटेल को रिजाइनेशन देना पड़ा और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। मतलब सबसे अल्प मेजॉरिटी का प्रधानमंत्री नेहरू बने पहली बार जब बने। तो कर्नाटक के वो कादरी साहब, जिनको नरेंद्र मोदी ने पद्म भूषण देने का काम किया, उन्होंने खुद कहा था कि मैं तो अब निराश हो चुका था कि मुझे यह उपलब्धि नहीं मिले। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे महामानव हैं जो छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा रूप देने में विश्वास रखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 100वां मन का बात किया और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि आज तक दुनिया में कोई ऐसे भी लीडर नहीं है। अगर यूनाइटेड स्टेट की भी बात करते हैं तो उनका भी एक पहल था कि मन का बात किया जाए, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक का 100 एपिसोड नहीं किया था। अभी हमारे नरेंद्र मोदी ने आज किया था और गोपालगंज में भी जगह जगह पे आयोजन किया गया था। तो उसको लेकर के जो है हर जगह चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो दुनिया ने आज तक नहीं दिखाया। इसको लेकर के हमारे साथ अभी चर्चा करने के लिए गोपालगंज के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ पे उचका गाँव प्रखंड में ये जिला पार्षद भी हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे। इन्होंने भी एक आयोजन किया था और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इस प्रोग्राम को सुने भी थे और पीएम मोदी के बात सुनने के बाद में उनका बहुत सारा आया भी था, बोले भी थे कि भाई अब वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी को ही देंगे। तो इसको लेकर के हम इनसे कुछ बात करते हैं। क्या कहेंगे इस नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड का, जब उन्होंने बात किया है तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, यह तो एक भारतीय इतिहास की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इतिहास की यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है कि अब तक कोई भी राजनेता अपने देश के लोगों के साथ इतने दिनों तक खुल करके बात किया। और ये मन की बात नरेंद्र मोदी के मन की बात नहीं है, ये मन की बात इस देश के 140 करोड़ लोगों के मन की बात है। और ये 100वां एपिसोड था। इसको एक त्यौहार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के लोगों के साथ आज 100वें एपिसोड को मनाने का काम किया है। और ये स्वस्फूर्त लोग जुटे हैं, जहाँ भी हमारे शक्ति केंद्रों पर, हमारे बूथ के ऊपर जो कार्यक्रम हुआ, तो इसी बहाने देश के लगभग अधिकांश आबादी आज इससे जुटी है और हम लोगों को भी गर्व होता है कि हम लोग ऐसे नेता के छत्र छाया में काम कर रहे हैं जो आज विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है।
तो एक एक कार्यकर्ता को इस बात का बहुत अभिमान है और हमें स्वाभिमान है। इसमें नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल भी बहुत इसमें लेकर के चर्चा की है। नरेंद्र मोदी जी आज से नहीं, ये 100वां एपिसोड है और जब भी उन्होंने मन की बात की है, एक ऐसे पहले नेता हैं दुनिया के जो हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम, चाहे वो जलवायु का जो मामला हो या स्वास्थ्य से संबंधित योगा को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाना हो, और दूसरे शब्दों में अगर आप सच पूछिए तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे महामानव हैं जो छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा रूप देने में विश्वास रखते हैं। जैसे पहले कुछ सिलेक्टेड लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये एक परिवार का लगता था कि एक परिवार का इस पर अपना एक अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने असम से लेकर, कश्मीर से लेकर के, आपको केरला से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वैसे लोगों को, जिन लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज को, देश को कुछ देने का काम किया, उनको राष्ट्रपति भवन में बुलाकर, नंगे पैर चलने वाले लोग जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अभी कर्नाटक के वो कादरी साहब जिनको नरेंद्र मोदी ने पद्म भूषण देने का काम किया, उन्होंने खुद कहा था कि मैं तो अब निराश हो चुका था कि मुझे यह उपलब्धि नहीं मिलेगी। लेकिन अब आप सोचिए कि जो आदमी हार थक करके बैठ गया हो कि मुझे यह सम्मान नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी की नज़र उसके ऊपर भी है और उसके द्वारा समाज में किए गए कार्यों को पुरस्कृत करने का काम उन्होंने किया। वो चाहे वो ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग जो कभी कल्पना में भी नहीं सोच सके, तो उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान दिलाने का काम। हमारा योगा हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने इसको मानव के कल्याण के लिए उसको दिया था। उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में योगा दिवस, पूरी दुनिया योगा दिवस के रूप में एक दिन मनाती है। इसी अगले महीने में ही वो भी काम होगा। वो अनाज जो एक तरह से अब विलुप्त हो चुके थे, किसान भी सोचता था कि इसको खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको कुछ मिलना नहीं है, लेकिन उस अनाज को भी, जिसको तिरस्कृत करके भारतीय समाज ने उसको छोड़ दिया था, उस अनाज को भी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ख्याति दिलाना, मोटे अनाज को, तो वो चाहे छोटी वस्तु हो या छोटे लोग हों, इन लोगों को अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर अगर किसी ने देने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। और इतना ही नहीं, भारत के राजनीति में अपना बहुत अविस्मरणीय योगदान देने वाले कुछ लोग जो किसी राजनीतिक घराने से नहीं थे, इस देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दरकिनार करने का काम किया। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको कांग्रेस ने इतना अपमानित किया, आज वो कांग्रेस आज कहती है कि दलितों के लिए हमने वो काम किया है। दलितों के जुबान बनकर निकलने वाले, अपने कलम से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जितना अपमान कांग्रेस ने किया था, उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन उस अंबेडकर के, जहाँ अंबेडकर ने पढ़ाई लिखाई की, जहाँ अंबेडकर का जन्म हुआ, जहाँ अंबेडकर ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, उन पांचों जगहों को पंचतीर्थ के रूप में नरेंद्र मोदी ने उसको उजागर किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनसे नेहरू की नहीं पड़ती थी, जब वोटिंग हुआ कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो 15 वोट जो पड़े उसमें 14 वोट पटेल को पड़े। लेकिन महात्मा गांधी के नेहरू प्रेम के वजह से पटेल को रिजाइनेशन देना पड़ा और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। मतलब सबसे अल्प मेजॉरिटी का प्रधानमंत्री नेहरू बने पहली बार जब बने, तो वो पटेल कहीं नेपथ्य में थे। आज उस पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू होने का गौरव प्राप्त हुआ है।
तो नरेंद्र मोदी अपने कुल के लिए नहीं जीते हैं, वो इस देश के लिए जीते हैं। इस देश के स्वाभिमान के लिए जिसने समाज में योगदान दिया है, उन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जीते हैं। नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं कि हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं। आप बताइए, लालू जी एक बार मुख्यमंत्री बने तो लालू जी का दोनों साला राज्यसभा लोकसभा, पत्नी मुख्यमंत्री, दोनों बेटा कोई उप मुख्यमंत्री कोई मंत्री, बेटी राज्यसभा की सदस्य। नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते कि अपने किसी भाई को राज्यसभा में भेज दें, अपने किसी बहन को राज्यसभा में भेज दें, कोई रोकता? लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, मेरे लिए परिवार 140 करोड़ लोग हैं। चाहे मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को देख लीजिए, चाहे आप साउथ में ही चल करके आप जितने भी नेता रहे उन लोगों के ये सब परिवारवादी लोग हैं। और पहली बार इस देश को एक राष्ट्रवादी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, जो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि वो सोते जागते अनवरत वो राष्ट्र के लिए वो आदमी चिंतित रहता है। और शायद यही कारण है कि आम आदमी और गरीब आदमी, समाज के दबे कुचले लोग आज नरेंद्र मोदी को अपने हृदय में भगवान की तरह पूजते हैं। ये चिल्लाने वाले लोग, चीख पोए करने वाले लोग अपना करते रहें, लेकिन नरेंद्र मोदी और इन्हीं सब बातों को, उनके मन की बात का जो ये चीज़ें, जो एपिसोड आता है हर महीने में आखिरी संडे को आता है, तो उनमें ये सारी बातें परिलक्षित होती हैं। और शायद यही कारण है कि 100 एपिसोड होने के बाद भी इसमें सरसता और भी बढ़ती जाती है। निरस्ता कोई नहीं है इसमें सरसता बढ़ती जाती है। और जब आदमी को भूख लगी रहती है तभी आदमी भोजन करता है। और आज भी लोगों के दिमाग में नरेंद्र मोदी के प्रति भूख है। एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि इसमें एक महिला से भी बात किए, और महिला से बात करने के बाद भी इनमें कहीं ना कहीं महिला को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि महिला, जैसे उन्होंने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनमें एक बेटी से बात भी की और बेटी जो है बिजनेस अपना बता रही है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। मैंने वही बात कहा ना कि नरेंद्र मोदी की सोच वहाँ पर जाती है जहाँ पर कोई सोच नहीं, और आधी आबादी है। इतना महिला के बारे में भी इतना कुछ सोचते हैं कि महिला भी घर पर रहेगी तो उसको पढ़ाना भी है और उसको बिजनेस मॉडल भी समझाना है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आधी आबादी जब तक समाज के हर क्षेत्रों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करेगी तो मात्र आधे लोगों से देश का प्रगति संभव नहीं है। और ये चीज़ें तभी होती हैं जब ऐसे नेता आते हैं और वो महिलाओं को भी, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, चाहे महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए, जब प्रधानमंत्री सीधे एक महिला से बात करता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से एक महिला से बात होती है। ये मैसेज देश के सभी महिलाओं के बीच में जाता है कि प्रधानमंत्री हमसे सीधे बात करता है। सेल्फी विथ डॉटर की आप बात कर रहे हैं तो, और शायद नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक उन्होंने हरियाणा में जो एक नारा दिया था, वहाँ से शुरू हुआ था, शायद उसी का परिणाम है कि आज बेटियाँ हर क्षेत्र में निधड़क बेझिझक वो निकल करके अपने संपूर्ण प्रतिभा को दिखलाने का काम करती हैं। तो चाहे हमने अपना एक छोटा बिजनेस, वो स्लेट पेंसिल का बिजनेस की बात उसमें हो रही थी कि वो 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो आदमी, और वो उसने बोला है कि आने वाले दिनों में मैं 200 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। यही तो है आत्मनिर्भर भारत, यही तो है सशक्त भारत, यही तो है अतुल्य भारत। और ये अतुल्य नेता का सानिध्य आज इस देश को मिला हुआ है, जिसके वजह से आज अतुल्य भारत, आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ भारत। और नरेंद्र मोदी, देखिए, आप जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उनके सोच में सिर्फ इस्लाम को बढ़ावा देना है। जितने क्रिश्चियन राष्ट्र हैं उनमें सिर्फ क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब भी बात किया है 140 करोड़ लोगों की बात की है, सबका साथ सबका विकास का बात किया है। और जब 140 करोड़ लोगों की जब बात होती है तो उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। और यही बातें इन छोटी छोटी पार्टियों को और कांग्रेस जैसी
वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाने वाली पार्टियों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। और आज तो नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कदम उठाया है, आज देख लीजिए, अपराध के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर आज सभी चिन्हित हो गए। भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के जो राजनेता हैं वो एक तरफ खड़े हैं, अपराधियों को प्रोत्साहन देने वाले जो नेता हैं वो एक तरफ खड़े हैं, और नरेंद्र मोदी हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार वाली जो कहावत होती है, वो बिल्कुल एकदम मस्त हाथी की तरह इस देश के नवनिर्माण के लिए, देश के कमज़ोर, गरीबों, दलित, वंचित, पिछड़े, हिंदू, मुसलमान, सबके कल्याण की बात लेकर के आज नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ पे हम कुछ ग्राउंड पे भी गए थे जब मोदी का जब मन की बात चल रही थी, वहाँ पे कुछ दलित परिवार के भी लोग थे, तो बोल रहा था कि हमने बहुत सारे हमारे मसीहा आए कि हम दलितों का विकास करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक विकास नहीं किया। अब तो हम मर जाएंगे लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। तो अब यही बात न है कि मोदी वहाँ पहुँचे हुए हैं। पहले हम लोग सुनते थे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज तक देश के सियासतदान जहाँ तक नहीं पहुँचे, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, देश गरीब होता गया। लेकिन पहली बार गरीबी हटाने के लिए और गरीबों को सम्मान देने के लिए, गरीबों को अगली पंक्ति में खड़ा करने के लिए, अब क्या ये छोटी सी घटना है महाराज? हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को छत दिया नरेंद्र मोदी ने। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं। रोटी का व्यवस्था कि 80 करोड़ परिवार को मुफ्त भोजन। जब कोरोना काल में इंग्लैंड जो हम पर शासन किया था, हुकूमत किया था, वो इंग्लैंड अपने यहाँ अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए वो सोच रहा है कि यहाँ के लोग उपवास करें। जो हमारे ऊपर 150-200 वर्षों तक हुकूमत किया, हमारे खनिज संपदाओं को, हमारे यहाँ के आभूषण को, हमारे यहाँ के स्वर्ण को, हमारे यहाँ के हीरा जवाहरात को अनवरत लूटता रहा। आज वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अपने यहाँ के लोगों को भोजन एक टाइम छोड़ने की बात कर रहा है। और आज वो देश जो 150-200 वर्षों तक गुलाम था, उस देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 2020 से अनवरत भोजन कराने का काम कर रहा है। ये बदलाव आया है, ये अंतर आया है।